हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है उसको हमने देखा था, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल को आज डिस्कस करेंगे। आज जो है एग्जांपल्स को वो तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मतलब कि ना काटेंगे, हर एग्जांपल्स को काटेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हो, और साथ ही मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इसका यूज हम कैसे करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स में। तो हमारे पास मान लीजिए एक सीरीज है ए एन एंड बी एन, दोनों सीरीज है आपके पास। और अगर क्या करते हैं, उसके जो nth टर्म्स होते हैं ए एन अपॉन बी एन, उनका इस तरह से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन निकालते हैं। वो जो है वो एल है, दैट इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। देन बोथ सीरीज आर कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। दैट मीन्स अगर आपके पास एक सीरीज है ए एन, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक बी एन डिफाइन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे ए एन अपॉन बी एन फाइन करेंगे। इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो एंड फाइनाइट होनी चाहिए। और अगर हमारा यहाँ पे जो एल है, ठीक है, नॉन जीरो और फाइनाइट होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो ए एन और बी एन जो है वो सेम डाइवर्स करेगा। और हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने जो है वो ए एन की हेल्प से क्या किया है, बी एन को डिफाइन किया है, तो हम बी एन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ए एन की हेल्प से हमने बी एन डिफाइन किया है तो हम बी एन के बारे में जानते होंगे। ये आप बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि अगर आपके पास ये जो लिमिट है वो क्या आती है, जीरो आती है, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो बी एन है वो कन्वर्जेस कर रहा है, और हमारा सोन हमारा ए एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और अगर हमारा यहाँ पे इन्फिनिट आती है लिमिट उसकी, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो बी एन है वो डाइवर्जेंट है, और हम बोल देंगे कि हमारा जो ए एन है वो भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले, इसके ऊपर एग्जांपल्स है, देख लीजिए क्या क्या एग्जांपल्स हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल्स है हमारा सेकंड थ्री, तो ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस 8 एग्जांपल्स ऑन दिस टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट। सो लेट्स मूविंग फॉर द फर्स्ट एग्जांपल। The first example is 1 upon 5 plus root 2 by 7 plus root 3 by 9 plus root 4 upon 11 and so on. So how we can solve this equation? How we can solve this series? Uh, if I go for general term, what is general term of this series? Here we can see the first term is 5 and the second is 7 and third is 9। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसका जो जनरल टर्म है वो कैसे हम निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट वन लिख सकता हूँ। तो रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर है। सो हियर आई कैन राइट रूट एन, हियर आई कैन राइट रूट एन। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एन इक्वल टू वन पुट करो तो मेरे पास फाइव आना चाहिए। ठीक है, फाइव आना चाहिए। दैट मीन्स मुझे क्या है, टू इंटू एन तो करना पड़ेगा। अगर मैं थ्री इंटू एन करता हूँ, चलिए थ्री इंटू एन करते हैं, तो टू इंटू एन। अगर मैं वन पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, टू आएगा, टू प्लस थ्री करूंगा। और अगर मैं यहाँ पे वन पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आएगा फोर टू थ्री एन प्लस, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, टू कर देता हूँ, चलिए टू कर देता है। ठीक है, थ्री एन प्लस टू, और मेरे पास एक और चॉइस कौन सी बचती है, फोर एन, तो फोर एन प्लस वन। ठीक है, ये चॉइस है आपके पास। फाइव लेके चलते तो यहाँ पे फाइव एन भी हम ले सकते हैं, बट अगर आप ऐसे लेते हैं फाइव एन, तो सेकंड टर्म्स देखिए, यहाँ पे अगर एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए, सेवन। यहाँ पे क्या आएगा, टेन आएगा, तो ये कैंसर। अगर मैं यहाँ पे एन इक्वल टू टू पुट कराऊँ तो मेरे पास क्या आएगा, नाइन आएगा, तो ये नहीं आना चाहिए, कैंसर। थ्री एन प्लस टू के बारे में बात करें तो चलिए यहाँ पे मैं टू पुट कराऊँ तो थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स, प्लस टू दैट इज एट। सो ये भी कैंसिल। तो हमारे पास अब क्या है, इसमें देखते हैं कि टू इंटू टू दैट इज फोर प्लस थ्री इज सेवन। सो ये हमारा है। अब देखिए यहाँ पे हमें नाइन लेना है, तो थ्री पुट करेंगे, थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स, सिक्स प्लस थ्री दैट इज नाइन। तो हमारे पास यहाँ पे से जो जनरल टर्म है वो निकल के आया टू एन प्लस थ्री। ठीक है, टू एन प्लस थ्री हमारे पास जनरल टर्म निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे कि इसको जो है, यहाँ पे तो हमारी जो सीरीज थी वो मिल गई। अब हम इसको लिमिट कंपेरिजन टेस्ट वाला टूल्स कैसे यूज करेंगे। तो लिमिट कंपेरिजन टूल्स यूज करने के लिए देखिए, मेरे पास यहाँ से यू एन क्या है उसको निकालते हैं। यू एन दैट इज इक्वल टू रूट एन अपॉन टू एन प्लस थ्री। ठीक है, ये है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है रूट एन, और डिनोमिनेटर में जो भी एन है उसको मैं यहाँ से कॉमन लूंगा। हर टर्म्स में मुझे यही करना है। हर जो टर्म्स आएगा, हर जो सीरीज आएगी उसमें मुझे यही करना है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें से एन को कॉमन लेके चलना है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा वन अपॉन अंडर रूट एन टू प्लस थ्री बाय एन। ठीक है, ये बचेगा। देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पे ये जो टर्म्स है उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, सो वी एन। देखिए ये तो हमारा यू एन था, ये तो यू एन था, तो मैंने यहाँ से वी एन डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, वन अपॉन रूट एन, वन अपॉन रूट एन। आई होप आइडिया इज क्लियर।
वीएन तक तो आपको आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, हमें फाइंड करना है लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन अपॉन वीएन। ठीक है, मुझे ये फाइंड करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यूएन होना चाहिए और वीएन होना चाहिए। तो यूएन मेरे पास है रूट एन अपॉन 2n+3, और मेरे पास जो वीएन है वो है 1/√n, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट एन इंटू रूट एन क्या हो जाएगा, एन। यहाँ से क्या है 2n+3 है, अगर मैं वहां से अगर n को कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास बचेगा 2/3/n। तो यहाँ से ये जो n और n कैंसल, सो लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 + 3√n। ठीक है, क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 + 3/n, ये बचेगा। देखिए यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2। दिस इज नॉट जीरो एंड नॉट इंफिनिटी, दैट मीन्स ये जो है वो फाइनाइट नंबर है। तो हमारा यूएन और वीएन जो है वो दोनों कैसे करेंगे, बिहेव सेम करेंगे। मैंने जैसे कहा था कि अगर आपको एक सीरीज दी हुई है तो आप जो दूसरी सीरीज डिफाइन करेंगे वो अपने से करेंगे, मतलब खुद डिफाइन करेंगे, तो हम उसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे ये मेरा जो वीएन है उसका अगर मैं सीरीज के बारे में बात करूँ तो मेरी सीरीज कौन सी, 1/n⁻⁴ अगर ये जो सीरीज है वो पी क्या है, 1 से छोटा है, दैट मीन्स ये सीरीज हो जाएगी डायवर्जेंट। और अगर ये डायवर्जेंट है तो ये सीरीज वाली, ये वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, डायवर्जेंट हो जाएगी। दैट मीन्स हमारी ये जो सीरीज है वो कैसी सीरीज है, डायवर्जेंट। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। ठीक है, क्या हो जाएगी, डायवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि नहीं। देखिए एक और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स है sin 1/n। ठीक है, sin 1/n, तो हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, sin 1/n जो सीरीज है उसका मुझे एन टर्म तो पता है यहाँ पर यहाँ से क्या मैं एन वगैरह क्या ऐसा कोई वीएन डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए ऐसा कोई वीएन डिफाइन कर सकता हूँ जो है मेरा यूएन, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, वीएन डिफाइन करेंगे, या फिर हम ऐसा वीएन डायरेक्टली लिख सकेंगे कि ताकि जो है हम क्या करें, यूएन अपॉन वीएन निकालें, उसके लिमिट जो है वो कुछ हाई और फिर हम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस की यहाँ पे सीरीज आती है तो हम क्या करेंगे, हम उनका जो सीरीज एक्सपांशन है उसका यूज करेंगे। ठीक है, सीरीज एक्सपांशन है उसका यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे अगर साइन है तो साइन एक्स का सीरीज एक्सपांशन क्या होता है वो मुझे पता है। साइन एक्स का सीरीज एक्सपांशन होता है x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये होता है। तो हमारा यहाँ पे जो un है उसमें x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है 1/n। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n माइनस 1/n⁻³ इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁵ इंटू 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि हर टर्म जो है उसमें से मुझे एन 1/n कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 1/n, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हर टर्म्स में से अगर 1/n कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा, फर्स्ट टर्म आएगा 1 माइनस यहाँ से आएगा 1/n² इंटू 1/3 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म आएगा 1/n⁴ इंटू 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वीएन डिफाइन करता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस टर्म को हम इग्नोर करते तो हमारे पास क्या आएगा 1/n, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 1/n। ठीक है, तो मेरे पास यूएन था, वीएन था। अब हम बात करते हैं यूएन अपॉन वीएन के बारे में। चले, यूएन अपॉन वीएन उसकी हम लिमिट फाइंड करने वाले हैं। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन वी दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब मेरे पास un क्या है, वो है 1/n, 1 माइनस 1/n इन स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁴ इंटू 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये है आपके पास। vn क्या था आपके पास, था 1/n, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n² इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n⁴ इंटू 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ से ये जो टर्म्स आएंगे, इसके बाद जो फर्स्ट टर्म्स है उसके बाद जो आएगा 1/n² आएगा, n⁴ n⁻6 वगैरह वगैरह आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये सब सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, एक ही बचेगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है 1, तो हमारी जो लिमिट थी, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un अपॉन vn is 1 that is not equal to 0 and not equal to infinite, that is finite and non zero। तो हमारा जो un और vn है वो दोनों कैसे बिहेव करेंगे, वो बिहेव करेंगे सेम। ठीक है, सेम बिहेव करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे vn और un दोनों ये रहे। ठीक है,
तो हमारे पास जो वी एन है उसके बारे में अगर बात करें, वी एन मेरा जो है वो है वी एन इक्वल टू 1/n। तो उसकी हेल्प से अगर मैं सीरीज डिफाइन करूँ 1/n होगी, और यहाँ पे जो है p जो है वो क्या है 1 है, दैट इज इक्वल टू, जब p लेस और इक्वल टू 1 होता है तो आपकी सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। तो ये जो वी एन, ये अगर डाइवर्जेंट है तो हमारा जो यू एन, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। जब भी आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो आप उसका सीरीज जो खुद का जो एक्सपांशन होता है उस फंक्शंस का, या फिर जो भी फंक्शंस दिया है, साइन एक्स है, साइन 1/x है, कॉस है, टेन है, जो भी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका सीरीज एक्सपांशन लिखेंगे और उसकी हेल्प से हम वी एन डिफाइन करेंगे, फिर हम यू एन अपॉन वी एन करेंगे। इस वी एन के बारे में हम ऑलवेज जानते होंगे कि ये जो है वो कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास है 1/n इंटू साइन 1/n। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि साइन एक्स का जो एक्सपांशन होता है उसके ट्रिगोनोमेट्रिक जब आपके पास फंक्शन हो तो हम उसी का यूज करेंगे। तो बात करते हैं, हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है यहाँ पे। तो साइन एक्स का जो एक्सपांस होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शंस कौन सा है, 1/n इंटू साइन 1/n। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे यू एन है, यू एन इक्वल टू 1/n इंटू साइन 1/n। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1/n और साइन जो 1/n है उसका अगर हम सीरीज एक्सपांशन करें तो मेरे पास आएगा 1/n, यहाँ पे आएगा 1/n टू द पावर 3 इंटू 1/3 फैक्टोरियल। अगर इसकी बात करें तो 1/n टू द पावर 5 इंटू 1/5 फैक्टोरियल। यहाँ से क्या आएगा 1/n टू द पावर 7 इंटू 1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये आएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ से जो है हर टर्म्स में, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया था, 1/n को कॉमन लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 1/n², यहाँ पे ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/n² इंटू 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/n टू द पावर 5 इंटू 1/5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1/n टू द पावर 6 इंटू 1/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वी एन को डिफाइन करूंगा। अब क्या करूंगा, वी एन को डिफाइन करूंगा जिसमें जो है हम कुछ टर्म्स को निकाल पाएंगे। वी एन अगर मुझे डिफाइन करना है तो उसके लिए मुझे कुछ टर्म्स जो होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ से जो ये टर्म्स है उनको क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। तो मेरे पास जो वी एन निकल के आएगा, मेरे पास जो वी एन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/n²। मेरा जो वी एन आएगा वो क्या है, 1/n²। अब देखते हैं कि हमारा यू एन और वी एन की अगर मैं लिमिट बात करूँ तो ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन, तो आपके पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 1/n² है। ठीक है, यहाँ पे तो 1/n² है, यहाँ पे जो है फंक्शन है 1 माइनस 1/n² इंटू 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n टू द पावर 5 इंटू 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/n टू द पावर 6 इंटू 1/7 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 3 है, फिर 5 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, दैट इज 4। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आएगा। हमारे पास यहाँ पे वी एन जो है वो क्या है, 1/n² है, और यहाँ पे आपके पास है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये जो 1/n² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/n²। तो ये जो सारे टर्म्स है वो कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये जो है वो नॉन जीरो है और नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारा जो वी एन जो है उसकी हेल्प से आप जो भी सीरीज डिफाइन करेंगे वो जैसे बिहेव करेगा, सिर्फ उसी तरह से हमारे वी एन बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी हेल्प से अगर सीरीज डिफाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/n²। और हमारे पास यहाँ पे जो p है वो 2 है, दैट इज 1 से बड़ा है। तो ये जो कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो हम बोल देंगे कि हमारी यू एन जो है वो भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन था वो कैसा है, ये जो है वो कन्वर्जेंट है। जबकि आपके पास सिर्फ अगर 1/n हो तो वो क्या हो जाती है, सिर्फ साइड 1/n हो तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम आपकी बात करते हैं और एग्जाम्पल्स के बारे में। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है cos 1/n। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है cos 1/n। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि अगर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है तो आप क्या करेंगे, उसका सीरीज एक्सपांशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो cos 1/n। और दूसरा यहाँ पे हमने 2 सीखा था, अगर आपको याद है, कि अगर मान लीजिए कि आपके पास सीरीज है। ठीक है, आपके पास अगर सीरीज है, सीरीज मेरे पास समेशन यू एन है इज कन्वर्जेंट, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये होता है। बट इफ
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, देन समेशन ऑफ un इज नॉट कन्वर्जन। तो हम यहाँ से इसी का यूज करेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे लिमिट कंपेरिजन टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं दोनों के बारे में, पर मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, un इक्वल टू है cos 1/n। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cos 1/n। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, और cos 0 दैट इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। सो हम यहाँ से बोल देंगे कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये कैसे होगी, समेशन ऑफ cos 1/n इज नॉट कन्वर्जन। ठीक है, वो कैसे होगी, नॉट कन्वर्जन होगी। तो ये तो हमने जो सीखा था फर्स्ट टूल्स जो मैंने आपको कहा था उससे, ठीक है, उसका भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं लिमिट कंपेरिजन टेस्ट की हेल्प से आप कैसे कर सकते हैं। तो वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये जो है आप कमेंट में इसका आंसर करके दीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी cos x का सीरीज एक्सपांशन होगा उसके बारे में बात करेंगे, तो यहाँ से जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा un हो जाएगा। उसकी हेल्प से हम vn डिफाइन करेंगे और un अपॉन vn करके आप फाइंड करेंगे उसकी लिमिट, और देखिएगा क्या आएगा। वहां पे भी क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज tan इनवर्स 1/n। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो tan इनवर्स n है। चलिए tan इनवर्स n है। तो यहाँ से जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1/n आएगा, tan इनवर्स n। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये हमें देखना है कि अगर आपके पास tan इनवर्स n है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था जैसे कि अगर आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसकी सीरीज एक्सपेंशन जो भी सीरीज है उसका जो सीरीज एक्सपेंशन उसका यूज करके। तो अगर आपके पास tan इनवर्स x की सीरीज है, अगर आपको पता है तो वो ये है कि x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू दावर 5/5 एंड सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स 1/n है। क्या है, tan इनवर्स 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/3 इंटू 1/n टू दावर 3 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/5 n टू दावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस ये जो सीरीज है उसका यहाँ से जो है मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो है मेरा un था, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि 1/n अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/n² प्लस 1/5 इंटू 1/n टू दावर 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आएगा। तो ये क्या है, मेरा un है। अब हम बात करते हैं इसी un से अगर मैं vn डिफाइन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1/n। हम क्या करते हैं, ये जो टर्म्स है उसको इग्नोर करते हैं, तो मेरे पास बचा vn। अब हम क्या करेंगे, un अपन अगर आप vn करें तो अगर आप un और अपॉन vn फाइंड करते तो आपके पास आएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/n² प्लस 1/5 इंटू 1/n टू दावर 4 एंड सो। ठीक है, ये आएगा। तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो है वो है 1 माइनस 1/3 इंटू 1/n² एंड सो ऑन। अगर आप इसकी जो लिमिट फाइंड करते हैं तो इसकी लिमिट क्या आएगी, आपके पास आएगी 1। ठीक है, अगर इसकी लिमिट 1 है, इसकी लिमिट अगर 1 है तो हम क्या कह सकते हैं कि un एंड vn आर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस टुगेदर। जो भी होगा मतलब वो सेम होगा। तो अगर हम vn से एक सीरीज डिफाइन करते हैं वो है 1/n, यहाँ पे हमारा p क्या है, 1 है, तो p टेस्ट की हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो सीरीज है 1/n इज डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी जो un है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, डाइवर्जेंट। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो हमारी ये जो सीरीज है tan इनवर्स n वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको जो है अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। वो है हमारे पास 1/√n इंटू 10 10 1/n। क्या है, 1/√n इंटू 10 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो 10x सीरीज जो है उसका एक्सपांशन जो किया था 10x, उसका था x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स टू दावर 5/5 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ से उसको 10 1/n से अगर रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/n माइनस 1/n³ इंटू 1/3 प्लस मेरे पास यहाँ से आएगा 1/n टू दावर 5 एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1/√n से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, 1/√n से। तो ये जो मेरा टर्म्स है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको करूंगा 1/√n से। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आएगा 1/n टू दावर क्या हो जाएगा, 3/2। सेकंड टर्म्स क्या हो जाएगा, 1/n टू दावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 इंटू 1/3 प्लस 1 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 7/2 इंटू 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो हो जाएगा।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये जो टर्म्स है उसमें से मैं हर टर्म्स में से क्या निकालता हूँ, एन कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/√n तो था ही आपके पास, और आपने एक एन और कॉमन निकाल तो मेरे पास बचेगा 1 - 1/n² इंटू 1/3 प्लस 1/n⁴ इंटू 1/5 एंड सो, ठीक है, ये बचेगा, ये बचेगा। अब हम बात करते चलिए तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/n⁴ ये क्या हो जाएगा, 1/n⁴ ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे कह सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास ये जो है वो हो जाएगा कुछ इस तरह से 1/n⁴ और 1 - 1 यहाँ से क्या आएगा n² इंटू 1/3 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जैसे हमें पता है कि हम क्या करेंगे, जो बाकी के टर्म्स है उसको इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है उसको हम इग्नोर करेंगे, तो हमारे पास Vn क्या आएगा, वो आएगा 1/n⁴ तो मेरे पास Un तो था, Un मेरे पास ये है, ठीक है, Un मेरे पास क्या है, ये है, ये हमारा क्या है, Un है। अब हम क्या करेंगे, Un/Vn करेंगे, तो Un/Vn करते हैं तो मेरे पास यहाँ से देखिए ये जो है n⁴ और ये है n⁴, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 - 1/n² इंटू 1/3 प्लस 1/n⁴ इंटू 1/5 एंड सो ऑन बचेगा। अगर हम इसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Un/Vn, तो क्या आएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वो 1 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट इक्वल टू इन्फिनिट। तो Un और Vn जो है वो दोनों कैसे करेंगे, सेम बिहेव करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से पता चलता है कि अगर हम Vn की हेल्प से कोई सीरीज डिफाइन करते हैं 1/n⁴ तो यहाँ पे वो जो है वो 3/2 है, दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो कैसी है, हमारी कन्वर्जेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 3/2 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे UN जो है वो भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, वो है 1 - cos π/n। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 - cos π/n। तो जैसा मैंने कहा था कि जब भी आपके पास सीरीज या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आए तो आप उसका क्या कीजिए, सीरीज एक्सपेंशन का यूज कीजिए, क्या कीजिए, सीरीज एक्सपेंशन का यूज कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें हमारे पास cos x, ठीक है, cos x जो फंक्शन है उसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, तो cos x जो है उसका सीरीज एक्सपेंशन होता है x1 - x² प्लस x⁴ माइनस x⁴ एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, cos π/n, तो मेरे पास है cos π/n, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 1/2 इंटू π/n²। सेकंड जो है मेरे पास है 1/4 इंटू π/n⁴, यहाँ पे क्या है माइनस, हमारे पास है 1/6 ये है π/n⁴ एंड सो ऑन, ये है। अब हमारे पास क्या है, ठीक है, ये cos π/n की सीरीज है। हमारे पास कौन सा टर्म्स था, un 1 - cos π/n, तो un इक्वल टू 1 - cos π/n। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, 1 माइनस ये जो है वो माइनस प्लस का माइनस और यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/2 π/n होल स्क्वायर प्लस हमारे पास है 1/4 π/n⁴ माइनस यहाँ से 1/6 π/n/6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये 1 1 कैंसिल, हमारे पास यहाँ से क्या है, n² है, n⁴ n⁴ तो मैं हर टर्म्स में से क्या ले सकता हूँ, 1/n² कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, π² हमारे पास यहाँ से बचेगा 1/4 π⁴ यहाँ से क्या बचेगा 1/6 π⁴ एंड सो ऑन, ठीक है, ये बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म्स है, अब अगर मुझे अब Vn डिफाइन करना है तो ये जो टर्म्स है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इग्नोर करूंगा, तो मेरे पास Vn जो आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1/n² निकल के आएगा, ठीक है। और अगर आप UN/Vn लेके चलते हैं तो आपके पास ये जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये टर्म्स बचेगा, ये जो है उसमें यहाँ पे 0 0 0 है, आपको दिख रहा है। तो अगर आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी, वो आएगी π²/2, ठीक है। ये कैसी है, नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिट है, दैट मीन्स हमारे पास UN और Vn जो है वो दोनों सेम बिहेव करेंगे। अगर मैं Vn के हेल्प से कोई भी सीरीज डिफाइन करता हूँ तो वो मेरे पास हो जाएगी 1/n², और ये जो है वो कैसे है, कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारी ये जो सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। कैसे हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर जो भी आपके पास सीरीज हो उसका अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज है या फिर लॉगरिथमिक सीरीज है तो आप उसका एक्सपांशन कीजिए, सीरीज एक्सपांशन, तभी जो है आप उसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में।
हमारे पास है 1/n इंटू 1/n माइनस लॉग ऑफ n प्लस 1/n। मैंने जैसे कहा था कि अगर आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो आप जो है उसका सीरीज एक्सपांशन का यूज कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन मुझे दिखाई दिया। ठीक है, क्या दिखा दिया? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, तो अगर आप लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूज करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? n+1/n है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 1+1/n ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? तो अगर हम यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि लॉग जो है लॉग ऑफ 1+x उसका सीरीज एक्सपेंस होता है x माइनस x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे पास क्या है? लॉग 1+1/n है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? x की जगह पे पुट करूंगा 1/n। ठीक है, क्या पुट करूंगा? 1/n। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1/n माइनस 1/2 इंटू 1/n²। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/n³ एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। तो हमारे पास जो un था वो क्या है? मेरे पास un है वो है मेरे पास 1/n इंटू माइनस लॉग ऑफ n+1/n। ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा 1/n माइनस 1/n, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/n²। ये हो जाएगा -1/3 इंटू 1/n³ और एंड सो ऑन। ठीक है अब देखिए यहाँ से 1/n कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 1/2 इंटू 1/n² माइनस 1/3 इंटू 1/n³ एंड सो ऑन। तो हर टर्म्स में 1/n² तो आएगा ही आएगा। स्मॉलेस्ट पावर क्या है हमारे पास? 1/n² है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि 1/n² को कॉमन ले लेता हूँ। चलिए, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/n एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास ये बचेगा। तो मैं अब इन टर्म्स को अगर इग्नोर कर देता हूँ तो मेरे पास vn क्या आएगा? वो आएगा 1/n²। और अगर हम un/vn लेके चले तो मेरे पास क्या आएगा? un/vn में देखिए यहाँ से मैंने 1/n² कॉमन लिया था, तो ये 1/n² कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम un/vn की लिमिट निकालें तो वो क्या आएगी? 1/2 आएगी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो खुद से ट्राई कीजिए। इतने एग्जांपल्स हमने किए हैं तो अब तो आपको दिखना ही चाहिए कि अगर आप 1/n² इन दोनों का अगर आप क्या लेते हैं ठीक है, un/vn करते हैं तो हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स और ये टर्म्स। तो हमारे पास क्या बचेगा? ये बचेगा। यहाँ पे सारे टर्म्स कैसे n में है, तो हमारे पास ये क्या आएगा? 1/2 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इनफाइनाइट। तो हमारा un और vn जो है वो कैसे बिहेव करेंगे? सेम बिहेव करेंगे। अगर हमारा vn 1/n² है तो उसकी सीरीज क्या हो जाएगी? 1/n²। ये जो है वो क्या है? कन्वर्जेंट है। ये अगर कन्वर्जेंट है तो हमारी vn कन्वर्जेंट थी तो हमारा un भी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। दैट मीन्स ये जो सीरीज है वो भी हमारे पास कैसी है? कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने बहुत से एग्जांपल्स के बारे में बात की। आपको अगर हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप भी जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। टारगेट कीजिए कि दिन में जो है कम से कम 5 सीरीज तो करनी ही है। ठीक है, तो हर दिन आप 5 सीरीज को सॉल्व करते हैं, 5 सीक्वेंस को सॉल्व करते हैं तो आप जो है बहुत ही आसानी से किसी भी सीक्वेंस के या फिर किसी भी सीरीज के क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर रियल एनालिसिस आ रहा है दैट मींस आपका सीरीज और सीक्वेंस आ ही रहा है। ठीक है, हर एग्जाम में आप पूछता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।